हरे कृष्णा। जब भी लोग गीता पढ़ने की बात करते हैं, एक्साइटमेंट होती है। हाँ, हमारा ये धार्मिक ग्रंथ है, हम इसे जरूर पढ़ेंगे। और जोश जोश में हम खोलते हैं, इसे पढ़ने लगते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, और हम बंद करके रख देते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने कि आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी इसे पढ़ सकता है, लेकिन मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ इसे पढ़ें तो आप अवश्य पढ़ पाएंगे। जब भी आप भगवत गीता पढ़ें तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली बात तो ये कि इसे जब भी पढ़ें तो अपने बैठने का जो स्थान है वो निश्चित कर दें। जिस तरह से आप बाकी पुस्तकें पढ़ते हैं वैसे ही आप इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टेबल चेयर पे बैठकर अच्छे से पढ़ें, या फिर नीचे जमीन पर आसन लगाकर भी बैठ सकते हैं। टेबल चेयर पे भी बैठ सकते हैं, दिन में पढ़े, रात को पढ़े, सुबह पढ़े, कभी भी पढ़ सकते हैं। समय का कोई बंधन नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने जरूरत है कि जब भी पढ़ें गीता तो शुरू से पढ़ें। ये सब जानते हैं कि इसमें 18 अध्याय होते हैं, है ना। और 18 अध्याय यानी कि पहले अध्याय से शुरू करें। जब भी शुरू करें गीता तो पहले अध्याय से शुरू करें, पहले श्लोक से शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि आप श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, अगर हमें श्लोक कठिन लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप श्लोक को छोड़कर, जैसे ये श्लोक लिखा हुआ है, तो आप इस श्लोक के जो नीचे शब्द के अर्थ लिखे हुए हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। हर एक शब्द के अर्थ को पढ़ें और अर्थ को पढ़कर उसके अर्थ को समझें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहले श्लोक को यदि हम पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इसमें शब्दार्थ लिखे हुए हैं। जैसे धृतराष्ट्रः उवाच, इसका मतलब लिखा हुआ है राजा धृतराष्ट्र ने कहा। धर्म क्षेत्रे यानी धर्म भूमि, या जिसको हम तीर्थ स्थल बोलते हैं, तो धर्म भूमि अर्थात तीर्थ स्थल में। कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक स्थान है, वहां पर उस नामक स्थान में, क्योंकि युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था इसलिए कुरुक्षेत्र नामक एक स्थान में। समवेता का मतलब एकत्र हुए, युयुत्सवा का मतलब युद्ध करने की इच्छा से। मामकाह का मतलब है कि मेरे पक्ष अर्थात पुत्रों, मेरे पुत्रों को। और पांडवा यानी पांडु के पुत्रों ने। च मतलब तथा, एव मैंने निश्चय ही, किम मैंने क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी आसानी से हम पढ़ सकते हैं। अर्थ लिखा हुआ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सरल अर्थ हो गया। अब आप श्लोक नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, बस श्लोक का जो अर्थ लिखा हुआ है ये भी यही अर्थ ही पढ़ सकते हैं। इससे इसका सार समझ में आता जाएगा, इसका जो तथ्य है, मर्म है, वो समझ में आता जाएगा। और अगर आप और विस्तार से समझते हैं तो इसकी व्याख्या तात्पर्य भी साथ साथ लिखा हुआ है। ये इतनी सारी व्याख्या दी हुई है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसे नहीं पढ़ना चाहते, इतना अधिक नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, जो एक लाइन में जो अर्थ लिखा हुआ, श्लोक का जो अर्थ लिखा हुआ है सिर्फ उसे ही पढ़े। फिर दूसरे श्लोक पर आ जाए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब ये दूसरा श्लोक हो गया। दूसरे श्लोक के भी ये जो शब्द अर्थ लिखे हुए हैं ना, इनको जरूर पढ़ें। इनको पढ़ने से हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। जैसे संजय वाच लिखा तो संजय ने कहा, दृष्टवा मैंने देखकर, तू मैंने लेकिन, तू मैंने तो भी होता है, पांडव अनीकम अर्थात पांडवों की सेना को, व्यूढ़म का मतलब व्यूह रचना को, दुर्योधन अर्थात राजा दुर्योधन ने, तदा मतलब उस समय, आचार्यम का मतलब शिक्षक या गुरु के, जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके बारे में कहा हुआ आचार्यम अर्थात शिक्षक या फिर गुरु। उप संगम में यानी पास जाकर, यानी जो आचार्य हैं द्रोणाचार्य उनके पास जाकर, राजा ने वचनम मैंने वचन यानी शब्द, अब्रवीत मैंने कहा। अब इसका सरल अर्थ, इसका जो श्लोक हमने पढ़ा इसका अर्थ भी साथ में लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। सिंपल वे में हमने पहले में पढ़ा
कि धृतराष्ट्र जी संजय से कह रहे हैं कि तुम देखकर बताओ, क्योंकि संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और धृतराष्ट्र अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता। तो उनको ये बताने के लिए कि धर्म युद्ध जो कुरुक्षेत्र है वहां पर, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां पर क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं, उनको उत्सुकता है। तो संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसलिए धृतराष्ट्र जी संजय से कह रहे हैं कि जरा देखकर बताना कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। पहले श्लोक में ये बताया मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में क्या क्या हो रहा है मुझे बताओ। फिर दूसरे श्लोक में संजय उसका जवाब दे रहे। संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या कहा कि पांडु, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है ना कि पहले में जो धृतराष्ट्र ने जो पूछा, संजय ने उसका जवाब दिया। क्या दिया? जो वहां पर दिख रहा है उसे देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र जी को बताया कि इस समय दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहे हैं और ये वचन कह रहे हैं, क्योंकि वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं। तो इस पुस्तक में, या आप जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, सभी पुस्तकों में, इंग्लिश में भी ये होता है, इंग्लिश की पुस्तक भी है, मेरे पास भी है, आप खरीद भी सकते हैं। तो आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं। हिंदी में भी है, दूसरी भाषाओं में भी होता है। तो आप इस तरह से श्लोक अगर नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके अर्थ को पढ़ें, शब्द के अर्थ को समझें और जो अर्थ लिखा हुआ है एक एक लाइन में उसको पढ़ें। और भी व्याख्या में और भी गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो इनका तात्पर्य भी साथ साथ लिखा हुआ है ये, तो इनके व्याख्या भी साथ में दी हुई है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। और जो साथ में छोटी छोटी सी कहानियां साथ में जुड़ी होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, और संजय कौन है इसके बारे में भी बताया हुआ है। तो ये सारी बातें विस्तार से जानने में हमें पता चल जाती हैं। बस इसमें एक दो बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें, क्योंकि ये श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं, साक्षात शब्द हैं, इसलिए इनका सम्मान करते हुए बहुत ही श्रद्धा से इनको पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ है, इनका हम सम्मान करेंगे तो सभी दूसरे भी सम्मान करेंगे। बस इतना ध्यान रखें, जैसे हम इसका पेज पलटते हैं तो थूक लगाकर ना करें, थूक लगाकर इसके पेज को ना पलटे, क्योंकि ये बहुत ही श्रद्धा के साथ इसको पढ़ना है। इसके शब्द बहुत ही पवित्र हैं। और अगर हम कहें कि हम खाना खाते खाते, कुछ भी खाते हुए, चाय पीते हुए हम पढ़ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। खाना खाते हुए इसको ना पढ़ें क्योंकि जूठे हाथ लगते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखना है। और अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ते हैं तो बेड पे भी ना पढ़ें, क्योंकि बेड भी स्वच्छ नहीं माना जाता है। इसलिए टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ें, या फिर नीचे आसन लगाकर बैठकर पढ़ें, या ग्रुप में बैठे हुए हैं सबको सुनाते हुए आप पढ़ें तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। जब हम किसी को सुना रहे होते हैं तो उसमें और भी अच्छा आनंद भी आता है, और दूसरों के चेहरे को देखकर हमें जो उनके भाव भंगिमाएं होती है वो पढ़कर हमें और उत्सुकता होती है कि हाँ, हमारा पढ़ा हुआ जो है औरों को समझ में आ रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा इसमें मन जरूर लगता है। तो इसलिए आज मैं ये, क्योंकि मेरे सामने भी ऐसा प्रश्न आया कि इसको हम पढ़ें कैसे, इसमें तो इतने बड़े बड़े श्लोक होते हैं, हम तो नहीं पढ़ सकते भाई। तो इसीलिए ये बताने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बताया है कि इसको हम कैसे पढ़ें। बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। श्लोक पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन श्लोक को समझने के लिए इसी में अर्थ भी दिया हुआ है, उसका गहन अर्थ भाव भी समझाया हुआ है, तात्पर्य भी समझाया हुआ है। आप जितना गहराई में जाना चाहते हैं आप जाएं, हर एक श्लोक को पढ़ें, समझें और दूसरों को भी आपने जो ज्ञान आत्मसात किया है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं। बस इसका यही उद्देश्य है, क्योंकि ये धर्म पर निहित नहीं है, किसी एक धर्म पर ये सीमित नहीं है, क्योंकि यह एक हर एक मनुष्य के लिए ये ज्ञान दिया हुआ है। मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मनुष्य है तो मनुष्य होने के नाते मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में ये जानकारी दी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो ज्ञान गहन अध्ययन है वो जरूर
पढ़ें, उसका अध्ययन करें, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो बहुत सारे प्रश्नों से घिरा हुआ होता है और उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। क्या है, क्यों है, मुझे ये दुख हुआ तो क्यों दुख हुआ, मुझे ये कष्ट हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, उनको क्यों नहीं हुआ। कि तो ये सारी बातों का अर्थ इसमें मिल जाता है। यानी कि ये गीता एक तरह से उत्तर है, हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर है इसमें। इसलिए इसे जरूर पढ़ें, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है या इंग्लिश पढ़नी आती है, किसी भी भाषा में आप पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसी भाषा की गीता खरीदें और उसका अध्ययन करें, क्योंकि ये ऑर्डर से भी मंगवाई जा सकती है। आप इसका अध्ययन अवश्य करें। बस इसका ये मतलब है कि क्योंकि इसका जो ज्ञान दिया गया है वो हर एक इंसान के लिए है, व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जनसाधारण के लिए है। इसलिए इसका अध्ययन करते समय बस ये श्रद्धा से पढ़ें और ये सोचें कि ये अर्जुन जो है, हम और आप अर्जुन हैं और वक्ता है श्री कृष्ण भगवान, ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और सुनने वाले जो जिज्ञासु हैं, हम सब जिज्ञासु हैं। हमारी जिज्ञासाओं का अंत इस ग्रंथ को पढ़कर हो सकता है। इसलिए जब भी इसका अध्ययन करें तो बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा।